उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज है 7 मई, 7 मई 1999 को एक घटना हुई थी जिसको शायद हमारा देश कभी ना भुला पाए। आज ही के दिन हमारे और आप सभी के प्रिय कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत हुई थी। जी हां, हम बातें कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। जब ये युद्ध शुरुआत हुआ था तो बहुत लोगों को यह आभास हो चुका था कि पाकिस्तानी जो सेना है वो उसको मुंह की खानी है। कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन आर्मी थी उसमें थोड़ी बहुत बोल सकते हो, या फिर जो इंफॉर्मेशन मिला था उसमें थोड़ी बहुत चूक हुई थी। लेकिन आर्मी ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया था वो काफ़ी सराहनीय था। उस समय के जो जाबाज ऑफिसर्स हुआ करते थे, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर तो नाम लेना संभव नहीं है। 26 जुलाई को ज़रूर हम एक विशेष सेशन आपके लिए लेकर आएंगे विजय दिवस के रूप में, जब वहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इनकी कहानी रही थी, क्या क्या चीज़ें थी। बहरहाल आज हम बातें कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। इनकी यदि जो जन्म की हम बातें करते हैं, पालमपुर करके एक छोटा सा शहर है, कस्बा है, गांव है, आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। काफ़ी खूबसूरत जगह, मैं वहाँ पर गया हूँ। कुछ तस्वीरें मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर। बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जुड़ा भाई थे इनके, कैप्टन विक्रम बत्रा जी और विशाल बत्रा जी। आप सभी को पता होगा, दोनों लगभग सेम दिखते हैं और अभी भी वो प्रोफेशन से वो डॉक्टर हैं। अपने भाई की जो इस शहादत को याद करके, वो भी जब उनसे इंटरव्यू वगैरह में बातें की गई थी तो वो बोलते थे कि यार इतने बड़े पॉइंट पर जाना, बहुत सारे भी पॉइंट्स की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके बेसिक यदि स्टार्टिंग की हम बातें करते तो वही सिंपली आईएमए देहरादून वगैरह से पढ़ाई करने के बाद एंड वहाँ से पोस्टिंग लेने के बाद 1997 में बतौर लेफ्टिनेंट ये आते हैं इंडियन आर्मी में, अपनी सर्विसेज देते हैं। इंडियन आर्मी की यदि यहाँ पर हम बातें करेंगे, भारतीय सेना, तो बहुत सारे रेजिमेंट्स रहते हैं, लाइक 1/11 गुरखा राइफल्स, 18 ग्रेनेडियर्स। वैसे यहाँ पर एक हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, उसके 13 बटालियन के अंतर्गत। राइफल्स में मतलब उसके विंग में अलग अलग और बटालियंस होते हैं, और एक ट्रूप्स या टुकड़ी बोली जाती है जिसको, तो उनको भेजा जाता है, राइट। तो यहाँ पर जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, पिक्टोरियल माध्यम से हम दिखाएंगे, नो डाउट आप लोगों को पूरी एक एक कहानियां वहां पर बताएंगे। 26 जब अपन जुलाई की जब हम बातें करेंगे तो इनकी एक ट्रुप, इनकी टुकड़ी बनी हुई थी। उनको बोला गया कि भाई आपको ये पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा एरिया था, इतना बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था, बहुत समय बाद हुआ था लड़ाई ये। ऑलमोस्ट 71 के बाद एक अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई थी जो कि पाकिस्तान के साथ लड़ी जा रही थी। अलग अलग योद्धा थे, अलग अलग शहीद वहां पर थे, बहुत सारे। सभी जो शहीद होते हैं यार, ऐसा किसी में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, बट उस समय जब ये लड़ रहे होते हैं, जैसे मैं बातें करूं महाभारत की, तो पांडवों में अर्जुन जो था, नो डाउट सभी का अपनी अपनी अलग भूमिका थी। अभिमन्यु की अपनी अलग भूमिका थी, भीम की अपनी अलग भूमिका थी, युधिष्ठिर की। अर्जुन अर्जुन को ऐसा मानते थे वहां पे जो कौरव सेना है कि भाई अगर अर्जुन सामने आए तो कोई मत उसके सामने दिखना, नहीं तो वो निपटा देगा तुमको। या फिर अर्जुन को हम निपटा देते हैं, अर्जुन को हम खत्म कर देते हैं, तो कुछ हम कंट्रोल कर पाएंगे इस युद्ध पे। पाकिस्तानियों में भी यह मान्यता आ चुकी थी, मतलब उनके आसपास लोग ये बोलना शुरू कर देते थे कि ये कैप्टन विक्रम बत्रा जो है, इनके जो कर्नल थे जोशी जी, है ना, जोशी जी, इन्होंने नाम दिया था शेर शाह। आपने एक मूवी भी देखी होगी इनके जीवनी पर, इनके बायोग्राफी पर एक मूवी आई थी और काफ़ी ज़्यादा चली भी थी। और उसके बाद से लोगों ने जानना शुरू किया था। ये मतलब एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि मूवी के बाद हम इसको जानना शुरू करते हैं। और ऐसा मत बोलना सर, आप भी तो मूवी आ गए उसके बाद आपने बताया, अब जाकर मेरा फेसबुक पोस्ट चेक कर सकते हैं। इस बार तो मैंने नहीं डाला क्योंकि फेसबुक में भी एक्टिव नहीं हूं मैं। पिछले कई सालों से, जब से मैं इनको जान रहा हूँ, जब से मैंने इनके बारे में पढ़ा है, या फिर आप बोल सकते हैं एक मूवी भी आई थी जिसमें बताया गया था, हालांकि वो भी मूवी का एक आधार था। एलओसी कारगिल मूवी आई थी, उसमें भी ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया गया, उसमें भी दिखाया गया था, राइट। अभिषेक बच्चन जी ने इसका जो रोल है वो प्ले किया था। तो ऐसा नहीं, हमको हमारे शहीदों के बारे में, जिन्होंने समथिंग कुछ स्पेशल किया, स्पेशल हर कोई करता है, बट कुछ हटके जो किया है उनके बारे में एटलीस्ट हमको जानकारी होनी चाहिए। और आई कैन बेट, ये मैं बोल सकता हूं कि आप में से, प्लीज इसको कोई अदर वे में ना लेना, ना ही कोई इसको ऑफेंड करना, आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि आज एमएस धोनी का बर्थडे। इट्स ओके, अच्छी बात है, सेलिब्रेट करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, नो इश्यूज। बट साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज इनका शहादत दिवस है। और ट्रूली लिटरली आप लोग बताइएगा कितने लोगों को पता था कि आज इनका शहादत दिवस है। ये हमारे अंदर, हम लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, आप किसी के बर्थडे को, मृत्यु दिवस को, जो भी सेलिब्रेट करते हो, याद रखते हो, इट्स ओके, अच्छी बात है, बट कम से कम जिन्होंने हमारे देश के लिए जो सर्वोच्च दिया है उनको हमको याद जरूर रखना चाहिए। बातें करता हूं कि इनको पॉइंट कैप्चर करने के लिए बोला जाता है। पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हिमालय जब आप देखेंगे वहां पर
एक ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, आपका महान हिमालय, ग्रेट हिमालयस एंड ऑल, तो जहाँ पर पूरी बर्फ की चोटियाँ थी। बेसिकली ये जब हम बातें करते हैं सारी लड़ाइयाँ तो ट्रांस वाले एरिया पे ही लड़ी गई थी, क्योंकि कारगिल एरिया उसी में आ जाता है, राइट, कारगिल, द्रास एंड और जो सारे का सारा जो रहता है। सो वहाँ पर जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो 0.5140 करके होता है, पॉइंट से बस उनके नाम दिए जाते हैं वहाँ पर। तो 5140 को जब ये कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, इंडियन आर्मी या कोई भी किसी भी आर्मी या फोर्सेस की आप बातें करो तो दो चीजें होती हैं वहां पर। जब आप जख्मी हो जाते हो या फिर आप ऐसा लगता है कि अब उस युद्ध स्थिति में आप नहीं रह पाओगे, मतलब उस मैदान में आप नहीं रह पाओगे, कोई भी वॉट एवर द रीजन, इमोशनल या फिर आपका फिजिकल, वॉट एवर द रीजन, तो तुरंत एक बैकअप भेजा जाता है, या फिर जिसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं हम लोग, राइट। सील वाला नहीं है, दूसरा रेनफोर्समेंट रहता है, वहां पर भेजा जाता है बैकअप जिसको हम बोलते हैं। तो इनके जो कर्नल जो रहते हैं, जोशी जी, बोलते हैं कि यार बत्रा साहब ऐसा है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 2-4 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, घर वर जाओ, आराम से आना। और जहाँ तक याद है मुझे, उनकी जो रहती है एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, और रियल लाइफ में भी ऐसा बोला जाता है। आप लोगों ने कई बार मूवीज़ के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखी होगी इस मूवी को, है ना। जो एग्जैक्टली नाम याद नहीं रहा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या नाम था इनकी, जो मंगीतर जो थी बेसिकली, और बोला जाता है कि अभी तक इन्होंने शादी नहीं किया। तो भाई दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट लव, राइट। तो यहाँ पर जो मैं बातें करूँ, कैप्टन जो पॉइंट रहता है 5140 को जब वो कैप्चर करते हैं, थोड़े से जख्मी हो जाते हैं, तो बोला जाता है कि यार तुम वापस आ जाओ यार, बाद में चले जाना, क्या ही है। उनका एक लाइन था, ये दिल मांगे मोर, एक मूवी भी आई थी उसी समय, याद करो, शाहिद कपूर की। उनका एक लाइन था, ये दिल मांगे मोर, मतलब भाई मुझे और चाहिए, जब तक मैं नहीं लूंगा, जब तक मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, मैं चैन की सांस नहीं लेने वाला। मोटिवेशन आपके अंदर आना चाहिए यार। 25 साल का वो युवा वहां पर शहीद हो गया, यहां पर 25 साल के लोगों को यह नहीं पता रहता कि कौन सा एग्जाम दे, कौन सा छोड़ें, या ये नहीं पता रहता कि हमको आगे अपने फ्यूचर, अपने भविष्य में क्या करना है। ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है, ये आप सभी को पता होगा। 25 साल की एज में हमको नहीं पता हो कि हमको क्या करना है। वो 25 साल का युवा वहां पर देश के लिए अपनी बलिदान दे रहा था, अपना सर्वोच्च देने वाला था। आज के दिन 7 जुलाई 1999 को गूज बम्स आपके मिलने चाहिए, आपके गूज बम्स खड़े होने चाहिए भाई, रोंगटे खड़े होने चाहिए। अगर आपको यस ये वर्ड चुभता है, एज ए इंस्पिरेशन, एज ए मोटिवेशन लगता है, तो होना चाहिए। और कमेंट जरूर करना, यस सर वी विल डू इट नाउ, अब से हम करेंगे। यही तो मोटिवेशंस है, और क्या है, यही सब मोटिवेशंस है। कैप्चर करने के बाद बोलते ये दिल मांगे मोर, मुझे और करना है, मुझे और करना है। जोशी साहब क्या कर सकते थे, है तो सुपीरियर, लेकिन अब युवा थे, लड़का थे, उनके लिए तो जिद के आगे क्या ही करें, वो चले जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। 0.4875 जिसका मतलब उनके नाम पे रखा गया है, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे रखा गया है। जब इनके भाई जब वहां पे जाते तो बोलते ओ माय गॉड, इतनी ठंडी में वो लड़े कैसे। मैं तो यहां पर इतनी सुविधाओं के बावजूद, आप भी जाना यार, मैं खुद गया था लद्दाख, जब हम जाते थे ना, और ये पहन लेते हैं, वो पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतने चोचले रहते हैं हमारे। वहां पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, गोलियां झेल रहे हैं, आ रहे समझ में। ये पाकिस्तानी सेना, इनको ऐसा था कि पाकिस्तानी आर्मी में इतना खौफ था, इतना खौफ था इनका कि भाई कैसे भी ये हो जाए, कैसे भी मतलब ये निपट जाए। जब उस पॉइंट को कैप्चर करने जा रहे होते हैं ना, उसका एक मतलब एक सिपाही, उनका एक साथी रहता है, उनका सबऑर्डिनेट रहता है, उनको बोलते हैं कि यार तुम बीबी बच्चे वाले आदमी हो। उनको ये नहीं पता कि भाई इनकी भी कोई वेट कर रही है, वो नहीं सोचते। वो ये सामने वाले को बोलते हैं, अपना साथी को, कि तुम बीबी बच्चे वाले आदमी हो, मत जाओ, आई विल हैंडल इट, मैं हैंडल करूंगा। जाते हैं, किस्मत को जैसा मंजूर रहता है, आज ही के दिन हम सभी को छोड़ के चले जाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। शहादत जो है पूरी दुनिया जिसको याद रखती है, और भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कारों की यदि मैं बातें करता हूं, गैलेंट्री अवार्ड जिसको हम बोलते हैं, वो गैलेंट्री अवार्ड ये लेके आते हैं। और इससे बड़ा सम्मान, मतलब इससे बड़ा एक सैनिक के लिए, विशेषकर उसकी फैमिली के लिए, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। परमवीर चक्र जिसको हम जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा वीरता पदक होता है। करगिल वार में केवल 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 2 आज भी हैं, योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार सिंह, शहीद मनोज कुमार पांडे जी। अभी जो आर्मी हेड है वो नहीं है ना, दूसरे हैं मनोज कुमार पांडे जी, उसकी भी हम बातें करेंगे कभी, एक बार मैंने सेशन लेकर आया था उनके लिए, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और ये कैप्टन साहब, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो ऐसे 4 लोग थे जिनको ये पुरस्कार से या फिर इस शौर्य से नवाजा गया था। और क्योंकि ये अपना
मतलब सर्वोच्च दिए थे उन्होंने। और इसके बाद से आप सभी को पता 26 ऑफ जुलाई को हमारा जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है, कब्जा कर लेते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को, जिन्होंने पाकिस्तानियों ने बेसिकली बातें करते कि घुसपैठिए जो थे, जो यहाँ पर आए थे, उनको भगा देते हैं। 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है, सभी अपने घर आते हैं। और जैसे कि आज शायद बहुत कम लोगों को पता था कि ऐसा कुछ हुआ था, हम अब से ऐसा कुछ करेंगे कि किसी न किसी शहीदों के बारे में, बड़े ऐसे लोग जिन्होंने हमारे समाज, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ किया है, गणमान्य नागरिकों के लिए, उनके बारे में हम जानेंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे। पॉजिटिव क्या, नेगेटिव चीज़ें तो हर कोई फैलाता है। आजकल आप देख रहे होगे हिंदू मुस्लिम ये वो दुनियादारी हर कोई फैलाता है। हम कोशिश करेंगे ये पॉजिटिव चीज़ें फैलाएं, बताएं लोगों को कि यस इन्होंने ये किया था। देखिए आज मतलब आप सोचो ना, 25 की उम्र में उन्होंने वो किया था, आप क्या कर रहे हो यार? 25 की उम्र में फेसबुक पे पोस्ट लिख रहे हो ये ऐसा है वो ऐसा है करके, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? क्या कर रहे हो आप? इनसे सीख लेना है, इनसे समझना है कि यस भाई, लाइफ जो है ना वो उन्हीं कुछ पलों में रहता है। आते समय सॉरी, जब वो जाते रहते हैं तो क्या बोलते हैं पता है? जब उनकी जो मंगेतर बोलती हैं वापस ज़रूर आना, उनकी एक लाइन है जिसको सुन के सच में मतलब आपको एकदम दिल पसीज जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं यहाँ पर मतलब मैं इमोशंस अपने कंट्रोल कर रही हूँ, यू कैन सी इन माई आइज, मैं अपने इमोशंस यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ जब बोल रहा हूँ। तो मैं जानबूझ के अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एकांत में मतलब इन सारी चीज़ों को, मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ इन चीज़ों के लिए, राइट? मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, आई डोंट नो आप हैं कि नहीं है। वो जाते जाते बोलता है, मतलब जब वो बोलते कि ओए हेलो लौट के ज़रूर आना करके, तो बोलते हैं वो, या तो तिरंगे के साथ लेके आऊँगा, या तिरंगा को साथ लेके आऊँगा, या तो तिरंगा में लिपटा हुआ आऊँगा। इतनी बड़ी बात बोलना, सोचो तिरंगा में लिपटा हुआ आना, मतलब भाई कोई किसी को कैसे बोल सकता है? तो ऐसी जो चीज़ें थी, ये हुई थी, शहादत जो हुई थी, सर्वोच्च इन्होंने अपना दिया था, सर्वोच्च बलिदान इन्होंने अपना दिया था। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इन महान शहीदों को याद रखें, इनके जो इन्होंने जिस कारण से बलिदान दिया उसको याद रखें, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। देश के लिए अगर इन्होंने बलिदान दिया है, आप भी देश के काम आए, आप भी सही चीज़ों को प्रोपोगेट करें, गलत चीज़ों के समर्थन में ना रहें, और अपना भविष्य जो है वो सुधारें। इनसे मोटिवेशन लें, इनसे आप समर्थन अपना, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं और पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ आपके पॉइंट्स होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कुछ कमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम जय हिंद ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके गाइस, तो ऐसे ही किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ होगी हमारी मुलाकातें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, शिवरात्रि।